यह है दिल्ली पुलिस में 1996 बैच का इंस्पेक्टर सुनील जैन। इस शख्स ने खाकी समाज की भलाई करने के लिए नहीं, बल्कि इस शख्स ने खाकी वर्दी अवैध उगाही करने के लिए पहनी थी। इंस्पेक्टर सुनील जैन अपनी वर्दी को कई बार दागदार कर चुका था, लेकिन दिल्ली पुलिस में कुछ सीनियर अधिकारियों का हाथ इसके सिर पर होने की वजह से इसका कोई भी आज तक बाल बाका नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्म कभी ना कभी धरती फाड़ कर सामने आ ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ इंस्पेक्टर सुनील जैन के साथ हुआ। दिल्ली के अलीपुर थाने में सोनीपत के रहने वाले वकील विपिन कुमार के रिश्तेदार प्रवीण लाखड़ा के खिलाफ कई संगीन धाराओं में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर प्रवीण गुप्ता नाम के एक शख्स ने सितंबर साल 2024 में दर्ज करवाई थी। इस मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि प्रवीण गुप्ता ने प्रवीण लाखड़ा के खिलाफ मारपीट की दूसरी एफआईआर 27 अप्रैल 2025 में अलीपुर थाने में ही दर्ज करवा दी। प्रवीण लाखड़ा के खिलाफ यह दोनों एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज थी। जांच चल रही थी, लेकिन तभी पुलिस मुख्यालय में बैठे एक सीनियर अधिकारी के कहने पर मामले की जांच अलीपुर थाने से ट्रांसफर कर दी गई। इस मामले की जांच नॉर्थ वेस्ट जिले के डीआईयू को सौंप दी गई, जहां पर तैनात था उस सीनियर अधिकारी का चहेता इंस्पेक्टर सुनील जैन। डीआईयू इंस्पेक्टर सुनील जैन का बस यही से खेला शुरू हो गया। एक दागदार अधिकारी को जांच सौंपे जाने का ना तो जिले के डीसीपी ने ऐतराज किया, ना ही ज्वाइंट सीपी ने, और ना ही स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने। इंस्पेक्टर सुनील जैन ने अलीपुर थाने में दर्ज मारपीट की दूसरी एफआईआर के मामले को हल्का करने के लिए वकील विपिन कुमार के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की डिमांड प्रवीण लाखड़ा से की। बाद में सौदा 70 लाख रुपए में तय हो गया। इंस्पेक्टर सुनील जैन ने पहली किस्त के रूप में 30 लाख रुपए वकील विपिन कुमार को सोनीपत में अपने स्कूल G3 में लाने को कहा। वहां पर वो रकम सुनील जैन के रिश्तेदार संदीप को देने को कहा गया था। बस फिर क्या था, विपिन कुमार और प्रवीण लाखड़ा ने हरियाणा एंटी करप्शन ब्रांच को इस बारे में सूचित कर दिया और वहां पर छापा मारकर संदीप को 30 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर सुनील जैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुमार के रिश्तेदार प्रवीण को निकालने, एक मुकदमे से तो निकालने के नाम पे और एक मुकदमे से सेक्शन हटाने के नाम पे इन्होंने 1 करोड़ की डिमांड की थी, जिसमें से इनकी 70 लाख में सेटिंग हो गई थी और 70 लाख में से भी आज 30 लाख की पेमेंट इसने करनी थी, जो विपिन कुमार की और सुनील कुमार की बातचीत के अनुसार ये 3G स्कूल का जो मालिक है वो सुनील कुमार का छोटा भाई बतलाया गया है। उस स्कूल के एक क्लर्क हैं अपने संदीप, तो ये पेमेंट संदीप को देने के लिए बोला गया था। शिकायतकर्ता यह अच्छी तरीके से जानते थे कि इंस्पेक्टर सुनील जैन के खिलाफ दिल्ली में कार्रवाई करवाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों का हाथ है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद मीडिया के सामने किया। के भी इन्वॉल्वमेंट है इस केस के। अगर सुनील जैन का फोन रिकवर हो इस केस में अगर होता है तो उसमें एविडेंस भी ऑलमोस्ट क्लियर होंगी और भीषम जी के साथ साथ इसमें यादव जी की भी इन्वॉल्वमेंट है। पूरा नाम क्या है? रविंदर यादव। इंस्पेक्टर सुनील जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला एंटी करप्शन ब्रांच में भी चल रहा था। कोर्ट की लाख कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार के मामले को रफा दफा करवाने में इंस्पेक्टर सुनील जैन कामयाब रहा। इतना ही नहीं, सुनील जैन ने अपनी काली कमाई को एडजस्ट करने के लिए लो बजट की एक फिल्म गांधीगिरी भी बनाई थी। एगमैन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माताओं में सुनील जैन की पत्नी रचना जैन और दूसरे करीबी लोग शामिल थे। फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने तो इंस्पेक्टर सुनील जैन के खिलाफ 504, 506 के तहत एक एफआईआर भी मुंबई में दर्ज करवाई थी।
इंस्पेक्टर सुनील जैन के चेहरे से नकाब अब हट चुका है। उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। बस अब उन सीनियर अधिकारियों के चेहरे से नकाब हटना बाकी है जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे भ्रष्ट इंस्पेक्टर को बढ़ावा देते हैं, उनके मार्फत अवैध उगाही के धंधे में शामिल रहते हैं। इस पुलिस महकमे में सुनील जैन जैसे इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस कर्मी तो चंद मोहरे हैं। असली खेल खेलने वाले तो ऊंची बिल्डिंगों में चेहरों पर शराफत और ईमानदारी का नकाब लगाए बैठे हुए हैं। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।